ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द मैसनरी एंड द एंजाइम्स। ये टॉपिक होगा और इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक होगा आपका क्या? मैसनरी, द मैसनरी एंड द एंजाइम। ठीक है, ये टॉपिक है और इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हैं ये कैसे क्वेश्चंस हैं? सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है जो द मशीनरी एंड एंजाइम टॉपिक से रिलेटेड है वो है 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है वो, नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये जो होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस को चेंज करते हैं तो ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है टीटीपी, ठीक है, एंड स्मॉल डी जीटीपी हो सकता है, स्मॉल डी सीटीपी हो सकता है, स्मॉल डी एटीपी हो सकता है। ठीक है, दीज आर द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। ये क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब है डी ऑक्सी। क्या है? डी ऑक्सी। ठीक है, और वैसे इसका जो कंप्लीट जो नेम होगा क्या होगा? डी ऑक्सी थाइमेडीन ट्राईफॉस्फेट। डी ऑक्सी थाइमेडीन ट्राईफॉस्फेट ये हो जाएगा फर्स्ट का। देन सेकंड होगा डी ऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देन होगा आपका डी ऑक्सी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, देन होगा आपका डी ऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, दीज आर द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। और ये क्या करते हैं? ये फॉस्फेट को रिलीज करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट है ना, ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ से दो फॉस्फेट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होंगे। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या निकलता है? एनर्जी। क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया है स्मॉल डी एटीपी का। ठीक है, यहाँ से जब फॉस्फेट निकल जाएगा दो तो क्या बनेगा? स्मॉल डी एम पी प्लस पी आई। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा? यहाँ पे एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, और यही एनर्जी कहाँ पे रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है रेप्लिकेशन में। ठीक है, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, जिसका मैंने एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, देन इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या? व्हाट विल हैपन इफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन इन अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है एक्चुअली में। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज में होगा बट सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो ध्यान से। आप सबको पता है कि जब सेल साइकिल होता है, ठीक है, सेल साइकिल के इवेंट्स आपको मैंने बताया था क्लास 11th में। ठीक है, सेल साइकिल का जो मेन फेज होता है वो होता है इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में क्या क्या होता है? G1 होता है, S होता है और G2 होता है। G1 S और G2 होता है। ठीक है, एस फेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। और एम फेज में जो है वो क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन में फर्स्ट जो इवेंट होता है वो होता है
कैरियोकाइनेसिस, और सेकेंड जो इवेंट होता है वो होता है आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस जो है नहीं होगा और साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा, डज नॉट अकर इन दिस केस। ठीक है, ओनली क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। और ऐसा होगा तो क्या होगा कि एक ही सेल के एक न्यूक्लियस में डीएनए का नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीपोलैरिटी कंडीशन। क्या बोलेंगे, पॉलीपोलैरिटी कंडीशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एनोमली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एनोमली बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देन इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम का नेम पूछ रहा है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, और ये कहाँ पे बात कर रहा है, ये रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में जब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होती है तब ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से आप रीड कर लीजिए, देन इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देखो यहाँ पे, द एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया गया है वो कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड कैन डू दिस ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डीएनए रेप्लिकेशन में जब डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनते हैं, डीएनए के मल्टीपल कॉपीज जब बनते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब सिंपल है कि डीएनए को यूज़ करके और फिर अगेन डीएनए की कॉपीज इंक्रीज करता है। ये सिंगल डीएनए है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 डीएनए हैं। ठीक है ना, तो इस डीएनए को यूज़ किया, किसने यूज़ किया, डीएनए पॉलीमरेज ने यूज़ किया और 2 कॉपी यहाँ पे बनाया, फर्स्ट ये होगा और सेकेंड कॉपी ये होगा। ठीक है, तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ हुआ, और वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से सबस्ट्रेट हैं या यूनिट्स हैं, स्ट्रैंड्स के यूनिट्स हैं, या आप इसको सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। तो इस सबस्ट्रेट का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होता है। सबस्ट्रेट का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में होगा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑलवेज, आपको मैंने पहले भी बताया है कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के स्ट्रैंड्स का जो सिंथेसिस डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो होता है 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होगा और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होगा। एक बार डायग्राम में आप देख लो, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो दोनों का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 to 3 है और 5 to 3 है। ठीक है, तो जब भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा सिंथेसिस में डीएनए के स्ट्रैंड की, ठीक है, तो ऑलवेज 5 to 3 होगा। और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा या जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे भी होगा और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में होगा, दोनों में होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th नंबर क्वेश्चन, नेम द एंजाइम दैट ज्वाइन द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ
लैगिंग स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, ये है लैगिंग स्ट्रैंड्स। क्या है ये? लैगिंग स्ट्रैंड्स है। और लैगिंग स्ट्रैंड्स कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, क्योंकि यहाँ वाला जो प्राइमर है, ठीक है, आपको पता है ना कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स पे मेनी प्राइमर्स यूज होते हैं, और वो प्राइमर जो है रिमूव हो जाते हैं एंजाइम के ट्रीटमेंट से। ठीक है, एंजाइम आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है और प्राइमर को रिमूव कर देता है। ठीक है, इस प्राइमर को रिमूव कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस कर देगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो है, ये जो पहले से प्रेजेंट यहाँ पे स्ट्रैंड का फ्रेगमेंट है, ये दूसरा फ्रेगमेंट है, इन दोनों के बीच जो है कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगी, कैसे ये कनेक्ट होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ पे होगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है एंजाइम है, ये डीएनए लाइगेज जो है वो क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फॉर्म करता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है बॉन्ड जो बनता है वो बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने वाला जो होता है वो कौन होता है, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड नेम है। आप लिंकेज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, लिंकेज। और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, सपोज दैट ये एक डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड आप बोलते हैं ना इसको। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को बीच में कनेक्ट करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है, डीएनए लाइगेज है। ठीक है, देन इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे, नेम द टाइप्स ऑफ सिंथेसिस ए एंड बी ऑकरिंग इन द रेप्लिकेशन फॉर्क ऑफ डीएनए एज सून बिलो। ठीक है, डायग्राम इसके लिए आपको देखना होगा, डायग्राम क्या है। आप देखो यहाँ पे डायग्राम ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन है, ये है आपका ए सिंथेसिस और बी सिंथेसिस। यहाँ पे ए का मतलब होगा कंटिन्यूअस, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे, और बी का जो मतलब होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देखो यहाँ पे, राइट द डुअल पर्पस सर्व्ड बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन ए पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन बनाया गया है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है, इनका दो फंक्शन है। ठीक है, इनका दो रोल है। फर्स्ट जो रोल होगा वो क्या होगा, वो होगा सबस्ट्रेट। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, it is act as a substrate, it is act as a substrate as well as एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एनर्जी भी देगा और सबस्ट्रेट की तरफ ही वर्क करेगा। ठीक है, देन इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल द एंजाइम डीएनए लाइगेज प्ले ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि डीएनए लाइगेज का जो रोल है वो क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, जिसको मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जब डीएनए लाइगेज का जब फंक्शन बताते हैं आप, तो डीएनए लाइगेज के फंक्शन में आपको एक डायग्राम की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम 3 to 5 स्ट्रैंड एंड 5 to 3 स्ट्रैंड।
ठीक है, आपको पता है कि कोई भी स्ट्रैंड होगा उसका डायरेक्शन सिंथेसिस का क्या होगा, 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों स्ट्रैंड्स को शो करना है। यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड को शो करना है, उसकी सिंथेसिस को शो करना है। तो ये आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये जो स्ट्रैंड होगा ये होगा आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे प्राइमर होते हैं। क्या होता है, प्राइमर। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे क्या होते हैं, प्राइमर होते हैं। प्राइमर को लेटर स्टेज में जब रेप्लिकेशन होता है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, ये क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब बन जाते हैं और प्राइमर्स को फिर क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। प्राइमर्स को रिमूव करना होता है, और प्राइमर्स को रिमूव करने के बाद से अगेन जो गैप क्रिएट होता है, इस गैप में क्या करना होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आप पॉलीमराइज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है यहाँ पे गैप को फिलअप करता है, किससे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से फिलअप करता है। ठीक है, फिलअप होने के बाद से क्या होना होता है, यहाँ पे बॉन्डिंग करनी होती है पहले से जो स्ट्रैंड प्रेजेंट है और जो अभी बन रहा है। ठीक है, इसके हेल्प से तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है। तो बॉन्डिंग में रिक्वायर्ड क्या होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बनवाने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो है डीएनए लाइगेज का फंक्शन हो गया। ठीक है, और मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जब प्राइमर को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर भी रोल किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। देन इसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, इसको देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। स्टेट द ड्यूअल रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आपको मैंने बताया था कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ये सबस्ट्रेट की तरह भी वर्क करेंगे और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। जब फॉस्फेट ब्रेक होते हैं, ट्राइफॉस्फेट से जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्जन होता है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने से एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट की तरह भी वर्क करेंगे और एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। ठीक है, कैसे डुअल पर्पस सर्व करेगा, ये सबस्ट्रेट की तरह भी वर्क करेगा। ठीक है, आप देखो एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट एंड एनर्जी भी ये प्रोवाइड करेगा। सबस्ट्रेट और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद से क्या है आपका 73 नंबर क्वेश्चन देखो आप। कंपेयर द रोल ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज इन द रेप्लिकेशन। ठीक है, ये तो सिंपल है। यहाँ पे ये बताना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये क्या करेगा, ये पॉलीमराइजेशन करेगा। पॉलीमराइजेशन ऑफ किसका करेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का ये पॉलीमराइजेशन करेगा, या आप इसको बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज, उसका तो फंक्शन मैंने बता दिया है। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इनके बीच जो है लाइगेशन का वर्क किसका है, डीएनए लाइगेज का है। और यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 73 था। ठीक है, 73 हो गया। देन इसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो आप।
क्वेश्चन नंबर 187, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 आप देखो यहाँ पे, नेम द स्टेज इन सेल साइकिल वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर ध्यान से देखो, इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज का सब फेज होता है एस फेज, ठीक है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हाईलाइट द रोल ऑफ एंजाइम्स इन द प्रोसेस। तो इसका सिंपल मैं आपको बता दूं, आप रेप्लिकेशन टॉपिक मेरा जो है, जो भी मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाकर शेयर किया है आपको, नॉर्मल जब आपके वीडियो लेक्चर्स मिल रहे थे आपको चैप्टर वाइज, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। वैसे मैं समरी बता देता हूँ आपको एक, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली बताना किसका किसका है फंक्शन, टोपो आइसोमरेज का फंक्शन बताना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद से हेलिकेज का फंक्शन बताना है, देन प्राइमेज का फंक्शन बताना है आपको, देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का फंक्शन बताना है, देन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन बताना है, और डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो यूज़ होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। आपको करना क्या है कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट, जो 12th का प्लेलिस्ट है मेरा, प्लेलिस्ट में आप प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन टॉपिक जो है आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो वीडियो लेक्चर्स को देखिए और आपका एक शानदार नोट्स तैयार होगा, और वो यूज़ होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज़ हो जाएगा, वेरी शॉर्ट में भी हो जाएगा, और शॉर्ट में भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वाई इज द डीएनए रेप्लिकेशन सेट टू बी सेमी कंजर्वेटिव मोड। तो ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पिछले वीडियो, लास्ट जो वीडियो लेक्चर मैंने दिया था उसमें डिस्कस किया था और बताया था कि कोई भी न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई आपने डीएनए ले लिया, सपोज दैट ये डीएनए है, और इससे जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वन स्ट्रैंड क्या होता है, ओल्ड होता है, ठीक है। वन इज ओल्ड एंड अनदर इज न्यू, ठीक है। यहाँ पे भी एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा। तो इस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो है 189 नंबर क्वेश्चन, 189 नंबर क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क शोइंग द पोलरिटी, मतलब 5 to 3 एंड 3 to 5, ठीक है। वाई डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर विद इन सच फॉर्क, ठीक है। क्यों मतलब रेप्लिकेशन होता है जहाँ पे फॉर्क बनता है। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक बताया था डिटेल, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, सपोज दैट ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है और यहाँ पे ओराई है, यहाँ पे ओराई है, तो ओराई वाले प्लेस पे हेलिकेज का रोल शुरू होता है, हेलिकेज का रोल शुरू होता है। और हेलिकेज क्या करता है, यहाँ पे जो बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इसको ब्रेक कर देता है, बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और वहाँ पे क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं, और वहाँ पे बनता क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ऐसे बन जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, और देन रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेम 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अलोंग विद द देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मैंने आपको बताया कि जब आप डिटेल इसका लेक्चर देखेंगे रेप्लिकेशन का मेरी वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ पे सारे एंजाइम का फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने रफली बताया ना कि ये टोपोआइसोमरेज है, हेलिकेज है, प्राइमेज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए लाइगेज है, एक और है वो क्या है, एसएसबीपी, ठीक है। इनमें से कोई भी आप 2 एंजाइम का फंक्शन बता देंगे, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो है फंक्शन क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या है कि 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उनके स्ट्रैंड्स को अगर लाइगेट करना है तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली जब आप इन टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, सबका अलग अलग आप फंक्शन है, आप मेरे वीडियो लेक्चर से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 190, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तो ये भी डिटेल प्रोसेस पढ़ना होगा आपको, और फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा वीडियो लेक्चर्स आप देखिए तो ये जो है
आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर के साथ जो है रेप्लिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, ताकि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उस टॉपिक को आप पढ़ लें। ठीक है, उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो रेप्लिकेशन का कंप्लीट पैकेज आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका ये टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस थे, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स टॉपिक के, ये फिनिश हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस को। ठीक है।